हरे कृष्णा। हमारे आज के इस पुराणों के पन्ने में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं ये जो भारत देश है हमारा, इसका नाम भारत कैसे पड़ गया। इसका कोई शास्त्रीय प्रमाण है? तो आइए सुनते हैं कैसे पड़ा भारत का नाम भारत। श्रीमद् भागवत पुराण के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 17 नंबर श्लोक में इस बात को पुष्ट किया गया कि ऋषभ देव भगवान जो थे उनके 100 पुत्र हुए और उनके 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम था राजा भरत, और उन्हीं के कारण इस पूरे भारत देश का नाम भारत पड़ा। श्लोक में कहा गया, तेषां वे भरतो ज्येष्ठो नारायणा परायणा विख्यातम वर्षमेतेत यत्नामं भारतम अद्भुतम। भारत नाम कैसे पड़ गया? तो ये देखिए, यहाँ पर बोला गया नारायण परायणा। जो भरत राजा थे वो नारायण परायण थे, यानी कि उनकी बुद्धि हमेशा भगवान की भक्ति में लगी रहती थी। यानी भारत देश भारत राजा के कारण पड़ा, यानी यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों का कर्तव्य है नारायण परायण होना, यानी कृष्ण के परायण हो जाना। हिंदू कोई जाति नहीं थी शास्त्र के आधार पर अगर देखें। सिंधु नदी के पार रहने वाले लोगों को सिंधु पारी कहा जाता था, और उस पार जो लोग रहते थे वो लोग पारस देश में उनकी भाषा में वो स को ह कहते थे। सिंधु नदी के पार लोगों को स, जैसे अगर उन्हें पैसे बोलेंगे तो बोलेंगे किन्ने पैहे, पैसे नहीं पैहे हुए हैं, पैसे को ह। आज भी लोग वहां के जो रहने वाले हैं स को ह बोलते हैं, सिंधी। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि सिंधु नदी के पार तो लोगों को सिंधु पारी कहते थे, अभी बाद में वो हिंदू पारी हुए और फिर वो हिंदू, यानी इस भारत देश में रहने वाले लोगों को हिंदू कहलाने। उस नदी का नाम इंडस था अंग्रेजी भाषा में। तो अंग्रेज लोग जो आए उन्होंने कहा इंडस वैली, इंडस रिवर के किनारे लोग रहने वाले लोग उनको इंडियंस कहने लग गए, इंडियंस कहने लगे। तो ये नाम जो है ये नदी के नाम से आया और भारत देश का नाम भारत राजा से आया, जबकि पहले इस भारत देश को इलाव्रत वर्ष कहते थे। इलाव्रत वर्ष से बाद में ये भारत वर्ष कहलाने लगा। तो हम देखते हैं कि शास्त्र हमारे जो हैं पुराण, भागवत पुराण आदि, इनमें हर चीज का ज्ञान है। अब लोग इसमें अपनी फिलॉसफी ले आएंगे, कुछ वीडियो बना देंगे, इतना मिथ, इतनी नेगेटिविटी, इतनी इग्नोरेंस क्रिएट कर देंगे वर्ल्ड में कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि ओरिजिनलिटी क्या है। किसी देश के लीडर का नाम रख देंगे इन्होंने रखा था, नेता राजनेता का नाम रख देंगे इन्होंने रखा था, किसी फिलोसोफर का रख देंगे, किसी कवि का रख देंगे उसने भारत पे कोई कविता लिखी हो। तो इस तरह से लोगों ने आज समाज को गलत डायरेक्शन दिया है। सही डायरेक्शन इसीलिए हमें शास्त्र का डायरेक्शन है। वेद व्यास जी के द्वारा लिखे गए पुराणों के पन्नों के माध्यम से हम आपको बार बार सुना रहे हैं। ये पुराण संसार को नॉलेज, ज्ञान, रोशनी प्रदान करते हैं। तो इसे पढ़ना चाहिए और जीवन में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। हरे कृष्णा।